Hello everyone and welcome to the maths class. So students, this is the second class. This is the second video of operations on real numbers. In previous class, we have studied the operation on real numbers. So students, what are real numbers? Real numbers consist of three terms, that is integers, rational numbers and irrational numbers. So we have studied that there are some basic operations on real numbers. We have studied that basic operations are addition, subtraction, division and multiplication. And we have also studied some properties like commutative property, closure property, associative property and distributive property. ये सब चीजें हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ ली थी और हमने ये प्रॉपर्टी जो है इररेशनल के लिए भी पढ़ ली थी, है ना। अब इररेशनल में ये प्रॉपर्टीज जो है, जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, याद है किसी को? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होती है कि जो हमारी रैशनल नंबर की टर्म में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें कि अगर किसी रैशनल नंबर को ऐड किया जाए तो वो क्या देगा, हमेशा रैशनल नंबर ही देगा। अगर किसी रैशनल नंबर को माइनस किया जाए, नहीं मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या देगा, हमेशा रैशनल नंबर ही देगा, है ना। ऐसी नेगेटिव में और ऐसी डिवीजन में। लेकिन हमने जब ये चीज इररेशनल नंबर में पढ़ी थी तो इररेशनल नंबर में कभी ये चीज रैशनल आ रही थी और कभी ये चीज इररेशनल आ रही थी। हर चीज में कोई भी रिजल्ट इसमें फिक्स नहीं था, ठीक है। तो इररेशनल नंबर की टर्म्स में क्लोजर प्रॉपर्टी में फिक्स नहीं है। बाकी सारी चीजें, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, वो जैसा रैशनल नंबर के लिए काम करती है वैसा ही इररेशनल नंबर के लिए काम करती है। अब बच्चों, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इररेशनल नंबर्स की। इस क्लास में हम वो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इररेशनल नंबर के ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ था कि अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो जो रिजल्ट है वो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। और हमने इररेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर इररेशनल नंबर को ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो जो रिजल्ट है वो इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक नंबर ले लूं रैशनल, मान लो मैंने कह दिया लेट ए बी रैशनल नंबर और बी मैंने ले लिया इररेशनल नंबर, अब क्या होगा? तो अगर मैं एक रैशनल ले लूं और उसमें इररेशनल ऐड कर दूं, या फिर रैशनल से इररेशनल माइनस कर दूं, या फिर मल्टीप्लाई कर दूं, या डिवाइड कर दूं, यहां पे डिनोमिनेटर हमेशा 0 ही रहता है ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों हमेशा इररेशनल ही आएगा, ठीक है। हमेशा इररेशनल आएगा ये। इसका मतलब मान लो ये 2 है, इसमें अगर मैं √3 को ऐड कर रहा हूं, ये रैशनल इररेशनल, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इररेशनल। 2 माइनस √3 कर रहा हूं, इररेशनल, ठीक है। तो ये मेरे इररेशनल नंबर्स आएंगे। 2 इंटू √3 कर रहा हूं, इररेशनल, ठीक है। आप देख रहे हो, मैंने आपसे कहा था ना, एक चीज मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये 2√3 को इररेशनल क्यों बताते हैं, तो यहां से आया है, ठीक है। तो जब मैंने 2 इंटू √3 करा तो ये भी इररेशनल हो गया। अब 2 डिवाइड बाय √3 ये भी मेरा इररेशनल है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने सब तरीके के रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, रैशनल नंबर भी, इररेशनल नंबर भी, जितने भी तरीके के बन सकते थे, ठीक है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर आपकी एक्सरसाइज हम करेंगे आज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये है कुछ बेसिक ऑपरेशंस इररेशनल नंबर के, मतलब प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी ये। और ये जो प्रॉपर्टीज है इतनी सारी नहीं है, इसमें से मेनली बस 2-3 है, बाकी तो आप उसको अपने आप समझ लोगे, ठीक है। तो इसमें पहली देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे ये पहला है √a का स्क्वायर, यानी √a का स्क्वायर जब भी आएगा तो वो a हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें लिख के दिखाऊं आपको,
रूट ए का स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, है ना, तो ये क्या आएगा मेरा, हमेशा ए आएगा। अब बच्चों इसका मतलब है कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब कि देखो पॉजिटिव रियल नंबर वही तो होते हैं जो 0 से ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है कि ए पॉजिटिव रियल नंबर है और बी भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है मेरा रूट ए बी। तो रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर रूट ए और इंटू रूट बी दे रखा है तो उसको मैं रूट ए बी भी लिख सकता हूं। ठीक है, थर्ड मेरा सॉरी, रूट ए अपॉन रूट बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है, अभी इसमें पूरे में है रूट, फिर ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये तो जो है इसके बेसिक से ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमने क्या करा हुआ है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे, जैसे पहले इस ए की इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर इस ए की इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर रूट बी की इसमें होगी, फिर रूट बी की इसमें होगी। ठीक है, तो जब मैं रूट ए और रूट ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, रूट ए का स्क्वायर, और रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, तो मैं सिंपली यहाँ पे ए लिख दूंगा। ठीक है, और जब रूट ए की रूट बी में होगी तो क्या होगा, माइनस रूट ए बी, है ना, फिर रूट बी की रूट ए में होगी तो प्लस रूट ए बी। तो आपको प्लस माइनस पता है ना कैसे आ रहे हैं, देखो ये प्लस का है और जब मैं इसमें कर रहा हूं ये भी प्लस का है तो प्लस प्लस में प्लस आ गया। ये माइनस का मैंने इसमें लिखा क्योंकि रूट ए इंटू माइनस रूट बी जब हुआ तो माइनस आ गया। ठीक है, तो रूट बी इंटू माइनस रूट बी क्या होगा मेरा, माइनस का रूट बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो आप रूट ए बी या रूट बी ए, इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ बी ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैं 3 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 3 करूं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, अब रूट बी का स्क्वायर क्या होगा मेरा, रूट बी का स्क्वायर तो मेरा वही होगा ना, ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, इससे भी बहुत इजीली हो जाएगा, जैसे ये वाली एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी हुई है बच्चों ने। तो इस प्रॉपर्टी से आप देखो ये क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, है ना, और इसका फिर वही सेम प्रॉपर्टी हो गई है, तो इससे क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए, देखो ये ए आ गया, और रूट बी का स्क्वायर बी, सेम आ गया ना इसी प्रॉपर्टी से। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इसको आप नोट कर लो, ये आपकी बहुत जगह काम आएगी जब हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो एक इसमें और टर्म है रेशनलाइज करना, उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम बहुत कुछ चीजें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, ये भी देखो क्या है मेरा, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वाई, तो यानी कि ए मेरा ये है तो ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी क्या है मेरा, माइनस बी है मेरा रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर। तो इसको खोलूंगा तो क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसको खोलता हूं तो क्या आएगा, रूट ए सी रूट ए डी, फिर रूट बी सी रूट बी डी। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इरेशनल नंबर की। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन होते जाएंगे इन्हीं आइडेंटिटीज से, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आइडेंटिटी है जो काम आएगी। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये 3 चीजें हैं, बाकी तो ये सब अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो हमने सीखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाय 2 रूट 5। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ये देखो हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है, जो एक जैसी जो होल टर्म्स है, जैसे 6 और 2, इसकी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट 5 और रूट 5 है उसकी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 6 रूट 5 का मतलब क्या है, 6 इंटू रूट 5, है ना, और 2 रूट 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू रूट 5। तो पहले मैं 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 12, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है मेरा, 5, इस प्रॉपर्टी से, है ना। तो रूट 5 और रूट 5 को जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, और रूट जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये है, तो ये 5 हो गया, है ना। तो 12 5 60। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर।
अब सेकंड है मेरा एड 2√2 प्लस 5√3 एंड 2√2 माइनस 5√3। ठीक है बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी कि हम हमेशा सेम यूनिट में करते हैं ऑपरेशन। जैसे कि अगर कोई किलोग्राम वाली चीज है उसको हम ग्राम में ऐड नहीं करेंगे, उसका करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं या फिर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उसके बीच में कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जिसके पास √2 है, देखो यहां पे √2 है और यहां पे √2 है, तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। और जिस ये देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, और इसको फिर हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत नोट डाउन हो गया। मैं अभी देखता हूँ क्या क्वेश्चन था। ये यहाँ पे था मेरा 3√3, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3√3, और ये था मेरा 5। ठीक है, अब देखिए तो जो √2 वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेंगे, जैसे 2√2 प्लस 5√2। ठीक है, और √3 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, 5√3 माइनस 3√3। तो अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो √2 कॉमन आ रहा है, अब √2 कॉमन आ रहा है तो बाहर लिख लेंगे। तो √2 जब कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 2 और 5, तो 2 और 5 का मतलब क्या हो गया, 7। ठीक है बच्चों, और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, √3, तो जब मैंने √3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 5 और -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर कर दूंगा, 7 और 2 9, तो ये मेरा आ जाएगा 9 प्लस √3 प्लस √2। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये है मेरा आंसर यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कह रहा है डिवाइड 8√15 बाय 2√3। ठीक है, तो डिवाइड करने को कह रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 8√15 बाय 2√3। ठीक है, अब यहां पे √3 है, यहां पे √15 है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं √15 को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, देखो मैं इस प्रॉपर्टी से क्या कर सकता हूं, जैसे 15 है तो मैं √15 को क्या लिख सकता हूं, देखो √3 इंटू √5 लिख सकता हूं ना इस प्रॉपर्टी से, और नीचे क्या है मेरा 2√3, तो √3 से √3 गया, और 2 से मैं 8 को काट दूंगा 4 टाइम्स, तो मेरा क्या आंसर आ गया 4√5। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस, आगे भी करेंगे क्वेश्चंस, और इसके बाद जो ये आपको समझ में आया हुआ हो। ठीक है, तो आगे हम करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आगे हम यही सीखेंगे। अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए इतने। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो जैसा कि ये नाम है रैशनलाइजिंग, मतलब कोई नंबर है वो इररेशनल है, उसको रैशनल बनाना है, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको कहेंगे रैशनलाइजिंग। और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम इसमें डिनोमिनेटर में कोई जैसे रैशनल दे रखा है इररेशनल, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको जब रैशनलाइज करेंगे उसके क्या इसका रिजल्ट इररेशनल नंबर ही आए, लेकिन हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, बेसिकली जो ये पार्ट है इसको हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको रैशनलाइज, बच्चों देखो जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में होता है हमारा, जैसे ये डिनोमिनेटर है √2, तो उसमें हम ऊपर नीचे दोनों में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो मेरे को इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज √2 कैसे हो सकता है, जब ये खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। अब मैथ्स में कुछ भी चीज अगर हम यूज करते हैं तो उसका लॉजिक देना पड़ता है, तो मैंने क्या करा, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आया √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप देखो ये जो नंबर आया पूरा, ये खुद तो इरेशनल है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर है। तो यही हमारा मोटिव है इसमें। ठीक है, कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये देखिए जब ऐसे सम्स आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे बच्चों,
डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हमें यही लेना है, लेकिन जो साइन होगा इसके बीच में उसको हम चेंज कर देंगे। अगर प्लस दे रखा है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव दे रखा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कोई नंबर दे रखा है मेरे पास p अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बीच में साइन दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर आएंगे। ठीक है, या फिर कोई नंबर आपको ऐसे दे रखा है रूट ए माइनस रूट बी दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी से करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, क्यों, देखो बच्चों आप देखो, जब आप इसके डिनोमिनेटर में देखोगे तो कौन सी फॉर्म आ रही है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां पे देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो मेरी जो फॉर्म आ रही है वो ये वाली आ रही है। देखो ये जो मैंने आपको अभी आइडेंटिटी बताई थी, और ये क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जब भी मैं ये करूंगा तो डिनोमिनेटर में मेरे जो भी नंबर अगर इरेशनल भी होंगे उनमें स्क्वायर लग के वो बाहर आ जाएंगे और रेशनल हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसमें साइन चेंज कर रहा हूं, ताकि नीचे जो आइडेंटिटी बन जाए वो मेरी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली बन जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ऊपर मेरा क्या आएगा, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, यही चलेगा। अब ये आ गया मेरा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। इसमें देखो क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, यहां नेगेटिव दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव से इसको पॉजिटिव कर दूंगा। ये जो बीच का पार्ट होता है ना, जो बीच का वाला साइन जो होता है, बस इसकी बात हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, देखो 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 5। तो पहले 5 की इसमें होगी, फिर 5 की इसमें होगी, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, है ना। और नीचे मेरा क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 2। ये माइनस जो 2 आया मैंने माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे सेम डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेम हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर तो सेम ही आ जाएगा 3 रूट 2। अब नीचे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। अब 3 रूट 2 का स्क्वायर बच्चों कैसे करेंगे, हमने अभी तो पहले क्वेश्चंस करे थे। 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया मेरा, बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, जो हो गया समझ में आ गया होगा। 3 रूट 2 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2। ठीक है, लिख सकता हूं ना। और जो होल टर्म है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 सा 9, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, 9 2 का क्या हो जाएगा मेरा 18। तो 49 माइनस 18। तो मेरा सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर तो मेरा यही रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे आगे इसके। अभी आप इसको समझ लीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। इसमें बताना है कि कौन सा इररेशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर है। तो देखते हैं। तो पहला नंबर है मेरा 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5, देखो ये मेरा रैशनल है 2,
और ये मेरा इर्रेशनल है। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जब भी कुछ भी मतलब उसमें ऑपरेशन होता है तो जो भी नंबर आता है वो क्या आता है, इर्रेशनल आता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये है मेरा इर्रेशनल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस √23 माइनस √23, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 3 प्लस √23, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस √23। अब देखो √23 से √23 कट गया, बचा क्या 3। 3 क्या है मेरा, रैशनल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड है मेरा 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है, अब यहां पे मेरा √7 से √7 कट गया, क्या बचा 2/7, विच इज क्लियरली अ रैशनल नंबर, p/2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर। अब ये है मेरा 1/√2। देखिए बच्चों, ये है मेरा रैशनल 1 मेरा रैशनल नंबर है, √2 इररेशनल है। अब जब भी रैशनल और इररेशनल में डिवीजन होगा या कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो हमेशा क्या आता है, मेरा इररेशनल। ठीक है, फिफ्थ वन, पाई मेरा बच्चों ध्यान रखना हमेशा इररेशनल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 बार। और बार का मतलब क्या है, ये है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कि मेरा क्या होता है, इररेशनल। तो पाई मेरा इररेशनल है। अब 2 पाई का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई है ना, सॉरी 2 इंटू पाई तो है इसका मतलब। अब ये मेरा 2 रैशनल है, ये इररेशनल है। अगेन इनमें कोई भी अगर ऑपरेशन होता है तो वो मेरा क्या आएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया बच्चों, देख नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, मेरे को उसमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या पहला है मेरा 3 प्लस 3 2 प्लस √2। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें देखना है क्या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। ठीक है, अब यहां देखो 3 प्लस √3 है, यहां पे 2 प्लस √2 है, x प्लस वाई की आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सिंपल, 3 की पहले इसमें फिर इसमें फिर √3 की 2 में फिर √3 की √2 में। ठीक है, तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2, मेरा देखो 3 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 क्या आएगा मेरा 6। ठीक है, फिर 3 की √2 से होगी तो 3 इंटू √2 मेरा क्या हो जाएगा 3√2। फिर √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा 2√3। ठीक है बच्चों, √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√3, समझ में आया। फिर √3 की √2 से होगी, अब √3 इंटू √2। ठीक है, इसको बाद में अलग से सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस 3√2 2√3। ठीक है, इसको तो ऐसे लिखते हैं 6 प्लस 3√2 और 2√3। अब यहां पे मेरी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, √a, ये वाली √ab। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √a इंटू √b को √ab है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं √3 इंटू 2। तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है यहां पे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये मेरा यहां पे सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मेरा 3 प्लस √3 3 माइनस √3।
बहुत सिंपल हो गया, देखो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, तो मेरी सिंपल आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये मेरा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, थर्ड क्या है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है मेरा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे का मतलब, देखो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। ठीक है, या फिर एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसको जब हम, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी इससे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं इससे करता हूं पहले, तो √5 इंटू √5, जब मैं सिंपल करूंगा तो √5 इंटू √5 5। ठीक है, √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा मेरा, √10 हो जाएगा। ठीक है ना, चल मैं ऐसे लिख देता हूं √5 इंटू √2। ठीक है, √5 इंटू √2 मेरी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, √a इंटू बी, √ab, अगेन √2 इंटू √5, √5 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, यहां पे क्या होगा मेरा, ये 5 इंटू 2 √10, 5 प्लस ये मेरा √10 आएगा, ये भी √10 आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 √10, और ये 5 और 2 यहां पे मेरा क्या हो जाएगा 7। तो मेरा क्या आंसर आया 7 प्लस 2 √10। अब इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी से अगर हम करें तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5, 2ab, a है मेरा √5 और b है मेरा √2, तो 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 2। अब ये देखो 5 और 2 क्या हो जाएंगे मेरे 7। ठीक है बच्चों, √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा मेरा √5 इंटू 2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा √10 और साथ में 2 है 7 प्लस 2 √10। ये देखो यहां पे मेरे को 3 स्टेप लगे, यहां पे मेरे को एक ही स्टेप में आंसर मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको आइडेंटिटी से भी कर सकता हूं, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मेरा बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्या है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। बहुत सिंपल है, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, अगेन इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लग जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ये जो वीडियो है ज्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे हम। मैंने आपको बोला था कि इसी पार्ट में सब कुछ सॉल्व करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी।